हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जिस टॉपिक की स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हम लोग देख लेते हैं हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। तो पहली रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो पहली रिएक्शन को क्या कहते हैं बोलो बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो सेकंड रिएक्शन हमारे पास है डीकंपोजिशन रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन हमारे पास है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो फोर्थ रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो नेक्स्ट और फिफ्थ रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के मेरे दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हम लोग यहाँ पर 5 प्रकार की रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन हम लोग देखेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी रिएक्शन हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवी रिएक्शन हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जो देख लेते हैं उस रिएक्शन का नाम है बोलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहले नंबर पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ये वो रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके हम लोगों को क्या देंगे? सिंगल प्रोडक्ट देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ये वो रिएक्शन होती है जिनमें in which two or more substance combine to form single क्या देंगे बोलो? प्रोडक्ट देंगे। तो आपको समझ आए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग उन सभी रिएक्शन को कहते हैं जिन रिएक्शंस के अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद हम लोगों को क्या देते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। एग्जांपल के तौर पे यदि हम लोग देखें तो हमारे पास एक सब्सटेंस कार्बन है, यदि ये दूसरे सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देता है जिसका नाम है CO2 है। C का मतलब क्या होता है? कार्बन होता है। O का मतलब O2 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन है। और CO2 का मतलब क्या रहता है बोलो? कार्बन डाई क्या रहता है? ऑक्साइड रहता है। तो यहां पर एक सब्सटेंस तो कार्बन है, दूसरा सब्सटेंस यहां पर ऑक्सीजन है। तो दो सब्सटेंस ने आपस में कंबाइन करा और हम लोगों को एक सिंगल प्रोडक्ट दिया। उस सिंगल प्रोडक्ट का नाम क्या है बोलो? कार्बन डाई ऑक्साइड है। तो ये पहला एग्जांपल है। अब यदि हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, H2 है और Cl2 है, यदि ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो हम लोगों को 2HCl देते हैं। मैंने यहां पर दो इसलिए लिखा है, इसको बैलेंस करने के लिए लिखा है। H2 का नाम क्या रहता है बोलो बच्चों? H2 का नाम रहता है हाइड्रोजन और Cl2 का नाम क्या रहता है बोलो? क्लोरीन रहता है। HCl का नाम एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और दूसरा नाम होता है इसका हाइड्रोजन क्लोराइड रहता है। तो आप लोगों ने यहां पर क्या देखा? आपने देखा कि हाइड्रोजन नाम का सब्सटेंस जब क्लोरीन नाम का सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद हम लोगों को एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या बोले तो हाइड्रोजन क्या रहता है? क्लोराइड रहता है। अब हम सेकंड रिएक्शन ले रहे हैं जिसका नाम है डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या रहता है उसको हम लोग समझ लेते हैं।
देखिए डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है डिकम्पोजिशन का मतलब? टूटना होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें एक बड़ा सब्सटेंस टूट जाता है दो या दो से ज्यादा छोटे सब्सटेंस में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम उल्टा होता है। क्या होता है? एकदम उल्टा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ये वो रिएक्शन होती है जिनमें इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बड़ा सब्सटेंस, इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस स्प्लिट्स, स्प्लिट्स का मतलब होता है टूटना, इनटू टू, इनटू टू और मोर, इनटू टू और मोर सिंपलर क्या है बोलो? इनटू टू और मोर सिंपलर क्या है बोलो? सब्सटेंस। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मतलब होता है बड़ा सब्सटेंस, स्प्लिट्स हो जाता है मतलब टूट जाता है। और किसमें टूट जाता है? दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, मतलब छोटे सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मतलब यहां पर बड़े सब्सटेंस से है और सिंपलर सब्सटेंस का मतलब यहां पर छोटे सब्सटेंस से। तो क्या होती है केमिस्ट्री में डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ये वो रिएक्शन होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एक बड़ा सब्सटेंस स्प्लिट्स हो जाता है, टूट जाता है दो या दो से ज्यादा छोटे सब्सटेंस में। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या रहता है? यदि हम लोग यहां पर देखें तो हमारे पास CaCO3 रहता है, इसका नाम रहता है कैल्शियम, कैल्शियम क्या रहते हैं बोलो? कैल्शियम कार्बोनेट रहते हैं। दिखाई दे रहा है भाई? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग मार्बल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मार्बल कहते हैं। ये इसको हम लोग संगमरमर भी कहते हैं हिंदी में। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मार्बल है। तो यदि हम लोग इसको हीट करें, क्या करें? इसको हम लोग हीट करें, हीट का मतलब इसको गर्म करें, तो हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल डिकम्पोज हो जाता है। किसमें डिकम्पोज हो जाता है? CaO में डिकम्पोज हो जाता है और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। CaO का जो नाम रहता है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको कई बार हम लोग क्विकलाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? क्विकलाइम भी कहते हैं। और CO2 का नाम कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो आपने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, एक बड़ा सब्सटेंस है। हीट करने पर ये डिकम्पोज हो गया। किसमें डिकम्पोज हो गया? क्विकलाइम में डिकम्पोज हो गया और CO2 में डिकम्पोज हो गया। तो समझ आए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ये वो रिएक्शन है जिनमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस स्प्लिट्स हो जाएगा। इसमें स्प्लिट्स हो जाएगा दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? हीट के द्वारा है। तो ये डिकम्पोजिशन बाय हीट हो रहा है। अभी हम और एग्जांपल लेते हैं। यदि हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले, देखिए यहां पर AgBr है। क्या है बोलो? AgBr है। अब इसके ऊपर हम लोग लाइट डालते हैं तो लाइट की वजह से ये डिकम्पोज हो जाता है। जैसे ही हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर लाइट डालते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज हो जाता है। किसमें डिकम्पोज हो जाते हैं? Ag में। और किसमें हो जाता है? Br2 में हो जाता है। यदि हम लोग इसको बैलेंस करें तो इसके कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं? दो। और यहां पर भी ये दो हो जाता है। AgBr को आपको पता ही है, AgBr को माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं बोलो? सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर लाइट डालते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज हो जाता है। किसमें डिकम्पोज हो जाता है? सिल्वर में। और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन बाय लाइट है। तो यहाँ पर जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो किसकी फॉर्म में कर रहे हैं? लाइट की फॉर्म में। और यहाँ पर जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे थे वो किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। अब एक और देखें तो हम लोग थर्ड वन देखें, जैसे H2O है। H2O को हम लोग नॉर्मली वाटर कहते हैं। यदि हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करें, क्या करें बोलो? इलेक्ट्रोलिसिस करें। इलेक्ट्रो का मतलब होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है टूटना। तो हम H2O को लाइट पास करके तोड़ेंगे। तो जैसे ही हम H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2O किस में टूट जाता है? H2 में टूट जाता है। और किस में टूट जाता है माय डियर फ्रेंड्स? O2 में टूट जाता है। यदि हम लोग इसको बैलेंस करें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गई तो यहाँ पर ये 2 हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर जो है इलेक्ट्रोलिसिस करने पर डिकम्पोज हो जाता है। किसमें डिकम्पोज हो जाता है? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हुआ है। यहाँ पर डिकम्पोजिशन हीट के द्वारा हुआ है और यहाँ पर डिकम्पोजिशन किसके द्वारा हुआ है? लाइट के द्वारा हुआ है। आर यू गेटिंग? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं
जो थर्ड रिएक्शन है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलो बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस का मतलब होता है चेंज, प्लेसमेंट का मतलब होता है जगह। यहां पर एक एटम अपनी जगह को क्या करेगा? चेंज करेगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ये वो रिएक्शन होती है जिनमें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, और कहां से डिस्प्लेस कर देता है? उसके कंपाउंड से। हम लोग थोड़ी लैंग्वेज लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ये वो रिएक्शन होती है जिनमें इन विच मोर रिएक्टिव मेटल in which more reactive metal displace, क्या करेगा बोलो? displace less reactive metal from their बोलो बेटे, from their compound। अभी समझो। तो मैंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बोला दीज आर द रिएक्शन, ये वो रिएक्शन है जिनमें मोर रिएक्टिव मेटल, ज्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है। इसको डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, और कहां से डिस्प्लेस कर देता है? उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिखाई दे रहा है भाई? ओके। यहां पर मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूं, तो रिएक्शन कहां पे लिखूं मैं? डिस्प्लेसमेंट की यहां पर लिख देता हूं। देखना भाई दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बताना मेरे को। यहां पर जिंक, क्या है? यहां पर जिंक है। इसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कर रहे हैं। इसके साथ कर रहे हैं कॉपर सल्फेट के। दिखाई दे रहा है? तो देखिए जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को थप्पड़ मारेगा और यहां से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। और डिस्प्लेस करते ही ये क्या बनाएगा? ZnSO4 बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा? Cu बनाएगा। क्या बनाएगा? Cu बनाएगा। दिखाई दे रहा है? ओके, देखिए तो यहां पर ये बनाएगा ZnSO4 बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा? Cu बनाएगा। क्या बनाएगा? Cu बनाएगा, कॉपर बनाएगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होती है? वो रिएक्शन होती है जिसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल हटा देता है कम रिएक्टिव मेटल को, और कहां से हटा देता है? उसके कंपाउंड से हटा देता है। जैसे हमने रिएक्शन करी है, जिंक की रिएक्शन करी है CuSO4 के साथ, मतलब कॉपर सल्फेट के साथ है। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को थप्पड़ मारेगा, और जैसे ही ससुरे को थप्पड़ मारेगा तो कॉपर एकदम यहां से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और जैसे ही हटेगा तो कॉपर की जगह पर कौन आ जाएगा? जिंक। तो ये बनेगा ZnSO4, और कॉपर यहां पर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ZnSO4 का नाम रहता है जिंक सल्फेट, और Cu का नाम रहता है क्या बोलो? कॉपर सल्फेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी जल्दी से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसके बाद हम लोग आगे की रिएक्शंस देखेंगे। चलिए, तो मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी, फिर हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी, और फिर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट क्या देखी? रिएक्शन देखी। एक बार रिवाइज करो जल्दी से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम उन रिएक्शन को कहते हैं जिसमें दो सिंपल या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस आपस में जुड़ेंगे और एक सिंगल क्या देंगे? प्रोडक्ट देंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक बड़ा सब्सटेंस जो है वो स्प्लिट्स हो जाएगा, टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा किसको? लेस रिएक्टिव मेटल को, और कहां से डिस्प्लेस कर देगा? उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए दोस्तों, अब हम लोग चौथी रिएक्शन ले रहे हैं, फोर्थ रिएक्शन ले रहे हैं जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या है बोलो? चौथी रिएक्शन का नाम डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहे हैं बोलो? रिएक्शन। डबल का मतलब होता है दो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी पोजीशन को चेंज करना। यहां दो चीजें अपनी पोजीशन को क्या करेंगी? चेंज करेंगी। देखिए सिंपली क्या होता है, ये वो रिएक्शन होती है, ये वो रिएक्शन होती है जिनमें इन विच टू मेटल्स exchange their ions to form two new क्या बोलो? कंपाउंड्स। देखिए क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ये वो रिएक्शन होती है जिनमें दो मेटल्स क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। क्या एक्सचेंज करेंगे? अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे,
और क्या बनाएंगे, दो नए कंपाउंड्स बने। एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसको समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास HCl है और दूसरा हमारे पास NaOH। अब हम लोग इसको करते हैं, H के ऊपर कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, Cl के ऊपर कैसा रहता है, नेगेटिव, Na के ऊपर कैसा रहता है, पॉजिटिव, और OH के ऊपर कैसा रहता है, नेगेटिव। कहने का मतलब है कि HCl टूटती है H प्लस में और Cl माइनस में, NaOH डिसोसिएट होता है Na प्लस में और OH माइनस में होता है। HCl का नाम आपको पता ही है, HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। क्या नाम है बोलो बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। NaOH का नाम क्या बोलो, सोडियम, सोडियम क्या है बोलो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहां पर एक मेटल तो कौन है, H प्लस। हाइड्रोजन मेटल की कैटेगरी में भी आता है और नॉन मेटल की कैटेगरी में भी आता है। तो एक मेटल तो यहाँ हाइड्रोजन है और दूसरा इधर की साइड जो मेटल है वो कौन है, सोडियम है। तो ये एक्सचेंज कर लेंगे आयंस। Na किसकी जगह पर चला जाएगा, H की जगह पर, और H किसकी जगह पर चला जाएगा, Na की जगह पर। जैसे ही Na H की जगह पर आएगा तो क्या बनाएगा बोलो बच्चों, NaCl बनाएगा। और जैसे ही H किसकी जगह पर आएगा, Na की जगह पर, तो क्या बनाएगा, HOH। क्या बनाएगा बोलो, HOH बनाएगा। और HOH को हम लोग शॉर्टली क्या लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। तो क्या बना है यहां पर, सोडियम क्लोराइड बना है, सोडियम क्लोराइड बना है और साथ में क्या बना है, वाटर बना है। तो सोडियम क्लोराइड भी एक नया सब्सटेंस है और वाटर भी यहां पर क्या है, एक नया सब्सटेंस है। तो कोई पूछे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो आपको कहना है कि ये वो रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में जिनमें दो मेटल्स अपने आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और दो नए क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब दो प्लस प्लस एक्सचेंज होंगे, ठीक है। तो ये वाला कहां गया, H कहां पे आ गया, Na की जगह पर, और Na कहां पर चला गया है, H की जगह पर, और इस तरह से NaCl और प्लस क्या बन गया है, H2। तो यही होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पांचवी रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बोलो बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या नाम है बोलो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ये वो रिएक्शन होती है जिनमें ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन को समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, और फिर हम लोग समझेंगे केमिस्ट्री में रिडक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो सिंपली देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, the addition of oxygen in a substance called oxidation। तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर यदि हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो मैंने यहां क्या लिखा, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी चीज के अंदर यदि ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो केमिस्ट्री की भाषा में हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक और देखिए, दूसरी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की क्या रहती है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, the removal of hydrogen from a substance, the removal of hydrogen from a substance are also called क्या बोलो बच्चों, are also called reduction, are also called oxidation, are also called ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन, या तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी हम कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए दूसरी डेफिनेशन को क्या मैंने बोला, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, किससे रिमूव हो रही है, सब्सटेंस से, तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि या तो किसी में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन हो गया, या किसी में से हाइड्रोजन क्या हो जाए, निकल जाए
तो भी उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो कितनी डेफिनेशन है ऑक्सीजन की? 2 रहती। अब हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलो प्यारे दोस्तों? हम लोग रिडक्शन पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। रिडक्शन एकदम इसका उल्टा रहता है। रिडक्शन एकदम क्या रहता है? इसका उल्टा है। तो रिडक्शन की डेफिनेशन क्या बोलूं? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in a substance, the addition of hydrogen in a substance is called क्या है बोलो? is called क्या है my dear friends? is called reduction। ये कह रहा है कि यदि ऐड हो रही है, क्या ऐड हो रही है? हाइड्रोजन ऐड हो रही है किसी भी सब्सटेंस में, तो भी हम लोग कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। उल्टा बनाइए इसका, तो सिंपली कह सकते हैं द रिमूवल ऑफ क्या? ऑक्सीजन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए substance, the removal of oxygen from a substance is also called क्या बोलो बच्चों? is also called reduction। तो ये कह रहा है कि भाई रिडक्शन की डेफिनेशन दो, या तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो भी कहेंगे कि रिडक्शन हो रहा है, या किसी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन क्या हो रही हो? रिमूव हो रही हो, बाहर निकल रही हो, तो भी हम लोग कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है बोलो? रिडक्शन हो रहा है। मैंने यहां लिखा है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन ए सब्सटेंस। यदि ऐड हो रही है हाइड्रोजन सब्सटेंस में तो हम लोग उसको रिडक्शन कहते हैं, या रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस से, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। इसको अब हम लोग एग्जांपल की मदद से समझने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हमारे पास कौन है? ZNO। यहां पर मेरे पास एक ZNO है और इसकी रिएक्शन मैंने कार्बन से करी। दोनों ने आपस में रिएक्शन करी तो कार्बन ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं जिंक से। कार्बन थप्पड़ मारेगा जिंक को और इसको यहां से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर करके CO बनेगा और साथ में क्या बनेगा? Zn बनेगा। क्या बनेगा? Zn। पहले थोड़ी बातें समझिए। ZNO का नाम रहता है जिंक ऑक्साइड। क्या रहता है बोलो? जिंक ऑक्साइड। C का नाम क्या रहता है? कार्बन रहता है। CO का नाम रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और Zn का नाम क्या रहता है? जिंक रहता है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज का मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और कौन यहाँ पर रिड्यूस्ड हुआ है। रिड्यूस का मतलब किसका यहाँ पर? रिडक्शन। देखिए पहले बात को समझिए। ZNO किसमें चेंज हुआ है बोलो? ZNO चेंज हुआ है Zn में। भाई ZNO किसमें चेंज हुआ है? Zn में चेंज हुआ है। जब ZNO Zn में चेंज हुआ है तो बताओ इन दोनों में किसका अंतर है? इसमें ऑक्सीजन है और इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ZNO जब Zn में बदला है तो इसने यहां पर क्या करा है बोलो? रिमूवल करा है। किसको रिमूवल करा है बोलो? ऑक्सीजन। और अभी आपको पता है किसी में से ऑक्सीजन का निकलना, इसी में से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है बोलो? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई बोलो? रिडक्शन कहलाता है। तो ZNO जैसे ही Zn में चेंज हुआ, तो ZNO जब Zn में चेंज हुआ तो इसने अपने अंदर से क्या रिमूव करा? ऑक्सीजन। और किसी में से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। कार्बन किसमें चेंज हुआ है बोलो? सॉरी, कार्बन किसमें चेंज हुआ है? यहाँ पर कार्बन चेंज हुआ है यहाँ पर CO में। कार्बन चेंज हुआ है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब कार्बन यहाँ पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हुआ है तो क्या हुआ होगा? इसके अंदर ऑक्सीजन क्या हुई है? ऐड हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ बोलो? एडिशन हुआ। और किसका एडिशन हुआ है बोलो? किसका एडिशन हुआ है? ऑक्सीजन का। और तुम्हें पता है कि किसी के भी अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। आर यू गेटिंग माय? बहुत प्यारे बच्चे। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। तो यदि हम यहां पर बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, जो सब्सटेंस क्या हुआ है यहाँ पर? ऑक्सीडाइज हुआ है। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पर? C, क्योंकि C के अंदर ही क्या ऐड हुई है? ऑक्सीजन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज यहाँ पर कौन हुआ है? C हुआ है, मतलब कार्बन हुआ है। और कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर रिड्यूस हुआ है? ZNO। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हुआ है यहाँ पर? तो सब्सटेंस यहाँ पर रिड्यूस्ड हुआ है कौन? ZNO। तो कभी कभी आपको क्या करते हैं आपके टीचर? आपको रिएक्शन दे देते हैं और उस रिएक्शन में आपसे पूछते हैं कि बताइए कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन रिड्यूस्ड हुआ है। ऑक्सीडाइज का मतलब है आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और रिड्यूस का मतलब है आपको बताना है किसका रिडक्शन हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर इस रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो कौन हुआ है? कार्बन। और रिड्यूस कौन हुआ है यहाँ पर? ZNO।
मतलब ZnO का यहाँ पर क्या हुआ बोलो, रिडक्शन हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल ये है, CuO है और प्लस मेरे पास H2 है। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी है और रिएक्शन करके बनाया इन्होंने H2O और क्या बनाया है, CuO बनाया है। क्या बनाया है, H2O बनाया है और साथ में क्या निकाल दिया है, Cu। देखिए आपके टीचर ने एक रिएक्शन दी है कि भाई जो कॉपर ऑक्साइड है, क्या नाम है इसका बोलो, कॉपर ऑक्साइड है, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये वाटर बनाता है और कॉपर यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब कॉपर बनता है। यदि हम देखें तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव मेटल रहता है कॉपर से, तो हाइड्रोजन ने थप्पड़ मारा किसको, कॉपर को, और यहाँ से हटाते ही कॉपर की जगह पर हाइड्रोजन चला गया तो H2O में कन्वर्ट हो गया और कॉपर यहाँ पर बाहर निकल गया। अब आपको इस रिएक्शन में ये बताना है कि कौन यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन यहाँ पर रिड्यूस्ड हुआ है, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका यहाँ पर रिडक्शन हुआ। तो देखिए कैसे, देखिए मेरे दोस्तों, जब CuO जो है जब Cu में बदला है तो दोनों में क्या फर्क रहा होगा, तो CuO जो है जब ये Cu में बदला है तो इसने अपने अंदर से क्या रिमूव करा होगा, ऑक्सीजन रिमूव करा होगा। तो यहां पर क्या हुआ बोलो बच्चों, यहां पर रिमूवल हुआ है। क्या हुआ बोलो, रिमूवल हुआ। और किसका रिमूवल हुआ यहाँ पर, ऑक्सीजन का। और किसी में से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, बताओ भाई जल्दी, किसी में से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। भाई बात को समझ, कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर में चेंज हुआ तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कब बदला है भाई, जब अपने अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, तो यहां से रिमूवल हुआ ऑक्सीजन। और किसी में से ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। H2 किस में चेंज हो रहा है, H2 किस में चेंज हो रहा है, H2O में चेंज हो रहा है। H2 में तभी चेंज हुआ होगा जब इसने क्या करा होगा, अपने अंदर एडिशन किया होगा। किसका एडिशन किया होगा बोलो, ऑक्सीजन का। तो किसी के अंदर ऑक्सीजन का ऐड करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब मेरे को जल्दी से आपको बताना है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है यदि देखें तो यदि हम लोग बात करें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पर जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वो H2 है, क्योंकि H2 के अंदर ही ऑक्सीजन ऐड होकर के H2O में कन्वर्ट हुआ है। सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ है, यहाँ पर रिड्यूस कौन हुआ है, CuO हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, इस रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीडाइज हुआ है सब्सटेंस, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो H2 है, और जो रिड्यूस्ड हुआ है, रिड्यूस का मतलब जिसका रिडक्शन हुआ है वो कौन है, CuO है, मतलब कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग आगे चल रहे हैं। एक हमारे पास रिएक्शन Na और प्लस O2 है, विल बी गिव्स आउट Na2 है। क्या है बोलो, Na2। अब यहां पर सोडियम ऑक्साइड बना है, यदि इसको बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस कर सकते। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन रिड्यूस्ड हुआ है। देखिए एक बात यदि पता चल जाए कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो दूसरा सब्सटेंस हमेशा क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। हमेशा ये रिएक्टेंट की साइड ही पता चलता है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। देखो यहां पर Na किसमें चेंज हुआ है, Na किसमें चेंज हुआ है, Na2O में चेंज हुआ है। तो जब Na में चेंज हुआ है तो यहां पर क्या हुआ बोलो, एडिशन हुआ है। और किसका एडिशन हुआ है, ऑक्सीजन का। इसी के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है बच्चों, बोलो दोस्तों क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो मेरे दोस्तों यहां पर जब Na2O में बदला तो इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है, और किसी के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब यहां पर देखिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पर, तो सब्सटेंस यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है Na का मतलब बोले तो सोडियम है। तो सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि सोडियम ही यहाँ पर चेंज हुआ है सोडियम ऑक्साइड में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब कहेंगे कि सर रिड्यूस्ड कौन हुआ है, तो यदि सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ है तो दूसरे में आपको कुछ सोचना नहीं है, तो दूसरा डेफिनेटली क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। तो यहां पर जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, जो सब्सटेंस यहां पर रिड्यूस्ड हुआ है वो कौन रिड्यूस्ड हुआ है, O2 रिड्यूस्ड हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको ये पता चल जाए कि भाई कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो दूसरे वाला 101% क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, मतलब उसका 101% क्या होता है, रिडक्शन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एक और बात याद रखनी है आप लोगों को, ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन होता है
वो रिएक्टेंट वाली स्पीसीज में होता है। किसमें होता है? रिएक्टेंट वाली स्पीसीज में होता है, मतलब जो स्पीसीज रिएक्टेंट की साइड लिखी रहती है। किसकी साइड लिखी रहती है? रिएक्टेंट की साइड लिखी रहती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या रहती है, दूसरा हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या रहती है, नेक्स्ट हमने देखा डिस्प्लेसमेंट क्या रहती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या रहती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, और कोई भी हम लोगों को जो केमिकल इक्वेशन दी है उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस्ड हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक्स की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। धन्यवाद।